Hey dude, thanks for visiting. Hope all you are doing well. So in this video we are going to solve the questions from GATE mathematics paper 2022 paper, the calculus solutions. Okay, the vector calculus, integral calculus and differential calculus, जो calculus है पूरा के पूरा इस वीडियो में सॉल्व होगा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने गेट 2023 का जो कैलकुलस का पोर्शन है वो भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पर आई टैब में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड उसको छोड़ के भी गेट का बहुत एलपीपी का सॉल्यूशंस अवेलेबल है, मतलब गेट 2015 से पूरा के पूरा 2023 तक एलपीपी का सॉल्यूशंस अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। एंड बहुत सारा गेट का दूसरा टॉपिक्स का भी वीडियो मतलब क्वेश्चन सॉल्यूशन पूरा के पूरा अवेलेबल है, तो वो आप गेट मैथमेटिक्स करके एक मेरा चैनल पे प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर जाओगे तो पूरा के पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएगा गेट का रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखो इस ईयर गेट में टोटल 5 क्वेश्चंस आया था, मतलब ये जो 2022 का पेपर है। ठीक है, एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आर लाइक दिस 1 + 1 + 2 + 2 + 2, दैट इज टोटल 8 मार्क्स आया था कैलकुलस पोर्शन से। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस मिला के। ठीक है, सो चलो करते सॉल्व इस क्वेश्चंस को। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट 31 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट सेज दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fxy एट fxy इक्वल टू 49 - x² - y² ऑन द लाइन x + 3y = 10। सो ये एक वेरी बेसिक प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड। ठीक है, सो एल इक्वल टू लिखते हैं, क्या लिखेंगे, f - लैम्डा ऑफ g। सो g फंक्शन कौन सा है, g फंक्शन जो है वो है x + 3y = 10, ये वाला। ठीक है, तो l का वैल्यू क्या है, l का वैल्यू जो होगा वो होगा 49 - x² - y² - लैम्डा इंटू x + 3y - 10। नाउ क्या करेंगे, डेल एल डेल एक्स एंड डेल एल डेल वाई कैलकुलेट करेंगे एंड इसको जगह 0 रखेंगे, वहाँ से x एंड लैम्डा का जो एक रिलेशन आएगा। ठीक है, डेल एल डेल वाई = 0, सो डेल एल डेल एक्स = 0 रखेंगे तो -2x - लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा x = -λ/2। ठीक है, ना y का वैल्यू क्या आएगा, देखो यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो -2y - 3λ दिस इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सॉरी y का जो वैल्यू आ जाएगा -3/2 लैम्डा। ठीक है, ना x एंड y का जो वैल्यू है वो g फंक्शन में रख देंगे। ठीक है, तो g का वैल्यू क्या था, x + 3y = 10, यहाँ से पुट कर देंगे, x का वैल्यू -λ/2, y का वैल्यू -3λ/2, दैट इज टोटल 9λ/2 दिस इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू चलाया जाएगा -2। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर आ गया -2। नाउ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा -λ/2 मीन्स सिंपली 1 एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा -3/2 इंटू -2, तो यहाँ से आ जाएगा y का वैल्यू 3। तो x एंड y का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है f फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, एट दिस पॉइंट 1 and 3, दैट इज द मैक्सिमम ऑफ f दिस इज इक्वल टू f ऑफ द पॉइंट इज 1 3 पॉइंट में ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसका वैल्यू आएगा 49 - 1² - 3², that is 49 - 10 and which is equal to 39 clearly। so ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 39। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 32, ये भी एक 1 मार्क्स का प्रॉब्लम है। क्या है बोला है, द फंक्शन fxy = x² + xy + y² + 1/x + 1/y, x not equal to 0, y not equal to 0 attains its local minimum value at the point AB, then the value of AQ + BQ is round up to 2 decimal places। तो देखो एक चीज़ इस प्रॉब्लम में नोटिसेबल है कि जो f का वैल्यू है वो क्या है, x² + xy + y² + 1/x + 1/y। ठीक है, तो देखो ये जो f(xy) का वैल्यू है ना, f = f ऑफ xy। ठीक है, तो यहाँ पर आप f(yx) का वैल्यू फाइंड करोगे तो भी यही आएगा, दैट इज यहाँ पर एक चीज़ नोटिसेबल जो है वो क्या है, f(xy) = f ऑफ yx, दैट इज f क्या है, f एक सिमेट्रिक टाइप का फंक्शन है। ठीक है, नाउ एक चीज़ आप याद रखना, मतलब रिमाइंड करके रखना कि जब f सिमेट्रिक टाइप का फंक्शन होगा देन इसका जो एक्सट्रीमा पॉइंट होगा, ठीक है,
मैक्सिमा या फिर मिनिमा, एक्सट्रीमा पॉइंट जो होगा वो सिमेट्रिक टाइप का ही पॉइंट होगा, दैट इज जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो x इक्वल टू वाई टाइप का होगा, दैट इज द कोऑर्डिनेट विल बी लाइक x एंड x और y बाई y सेम कोऑर्डिनेट होगा, मतलब x की रिगार्डिंग जो कोऑर्डिनेट होगा एंड y का रिगार्डिंग जो वैल्यू होगा कोऑर्डिनेट का वो दोनों सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ गिवन है, एट द पॉइंट ए बी बोला है, तो एक्चुअली ये जो ए बी पॉइंट होगा वो कैसा टाइप का होगा, ए एंड ए होगा तो सेम होगा, और बी भी मतलब ऐसा होगा, दैट इज यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ए इक्वल टू बी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ एफ का जो वैल्यू गिवन है वहां से एफ एक्स एंड एफ वाई का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो डेल एल डेल एफ डेल एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसकी जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा देखो, एंड डेल एफ डेल वाई, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे से आप एक भी मतलब करोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y की जगह x रख देंगे, ठीक है। तो y की जगह x रखेंगे तो क्या होगा 2x प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ से क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज यहाँ से आ जाएगा x क्यूब इक्वल टू 1 बाई 3। नाउ यहाँ पर x की जगह 1 बाई 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर y क्यू की वैल्यू भी सेम होगा क्योंकि x y का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो है ए बी, तो x की जगह एक a रखो एंड y की जगह b रखो, तो a क्यू इक्वल टू क्या जाएगा 1 बाई 3 एंड b क्यू इक्वल टू सिमिलरली 1 बाई 3, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट जो बोला है वो a b बोला है, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 विच इज इक्वल टू 2 बाई 3 एंड इट इज द वैल्यू नियरली अबाउट 0.67, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसकी आंसर। ना इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.67 एंड गेट के जो पेपर है वहाँ पर आंसर का रेंज दिया था 0.65 टू 0.68, ठीक है। तो ये 0.67 आंसर आ जाएगा जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 45, ये 2 मार्क्स का प्रॉब्लम है। The work done by the force F equal to x plus y I cap minus x square plus y square j cap, where I and j are the unit vectors in x and y direction respectively along the upper half of the circle x square plus y square equal to 1 from 1 0 to minus 1 0 in the xy plane, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, फर्स्ट जो अपर पार्ट ऑफ द सर्कल है वो कैसा है, ऐसा देखो वो ऐसा मिल जाएगा आपके पास, ये जो पॉइंट है ये है 1 0 पॉइंट एंड ये जो पॉइंट है वो है माइनस 1 0 पॉइंट, क्योंकि ये जो सर्कल है मतलब सेंटर एट ऑरिजिन है, ठीक है। तो ये जो है पाथ है, ठीक है। तो इस पाथ में आपको इंटीग्रेशन करना होगा इस फंक्शन का। ना वर्क डन का मीनिंग क्या है, वर्क डन W इक्वल टू क्या है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है एफ डॉट डी आर, ठीक है। तो एफ तो यहाँ पर गिवन है x प्लस आई इंटू आई कैप प्लस सॉरी माइनस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जे कैप, ठीक है। तो ये है एंड डी आर का वैल्यू मीन्स क्या है, डी आर का मीनिंग है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। तो इसके जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। तो देखो एंड यहाँ पर एक रिलेशन है, तो एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से आप मतलब यहाँ से आप पोलर कोऑर्डिनेट में भी इंटीग्रेशन कर सकते हो या फिर पोलर कोऑर्डिनेट ना करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिंपली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एफ डॉट डी आर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन करना होगा आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। ये है इंटीग्रेशन आपके पास। नाउ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर डी एक्स एंड डी वाई बोथ है, तो मैं यहाँ पर वाई की जगह सिंपली एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वाई की जगह मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड इंटू डी एक्स एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये भी डी एक्स। तो ये पूरा के पूरा डी एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन है, तो एक्स की लिमिट सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे तो काम चल जाएगा। एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से -1 तक, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 से माइनस ऑफ 1। ना यहाँ पर एक माइनस लिख देंगे तो इंटीग्रेशन का लिमिट जो है 1 टू -1 टू 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो एक्स डी एक्स हो जाएगा एक, देन आपके पास जो होगा एक्स डी एक्स
प्लस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड यहाँ से एक चीज़ जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, जस्ट ए सेकेंड, सॉरी यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलत कर दिया। यहाँ पर लिखेंगे तो dx dy का वैल्यू भी चेंज होएगा, तो यहाँ पर dx की जगह क्या आ जाएगा, लिखेंगे तो 2x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत गलत कर दिया था, तो ये तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ से एक माइनस होगा, ठीक है, प्लस 2x बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये पूरा के पूरा dx टर्म हो जाएगा, ठीक है, ऑल आर dx टर्म, ठीक है। नाउ यहाँ पर माइनस होगा, देखो ये तो एक ऑड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन -1 to 1 में एक बार लिख देता हूँ इंटू डी एक्स प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, एंड ये माइनस जो होगा इसका इंटीग्रेशन -1 to 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो ये एक्स के रेस्पेक्ट में ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन 0, ये भी एक ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन भी 0, सिर्फ बचेगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पर लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, x बाई 2 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 1। नाउ देखो क्या आ जाएगा, फर्स्ट लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 1 पे भी 0 आएगा, -1 पे भी 0 आएगा, तो माइनस पूरा के पूरा फर्स्ट की टर्म 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 इंटू फर्स्ट यहाँ पर 1 बैठाएंगे तो साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2, देन माइनस साइन इनवर्स माइनस इन माइनस π/2, ठीक है। तो ये आपके पास जो हो जाएगा माइनस ऑफ π/2 प्लस π/2 मीन्स पाई, एंड माइनस ऑफ आगे यहाँ पर हाफ है तो माइनस ऑफ π/2 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सिंपली करेक्ट है, ठीक है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम नंबर 59, ये भी एक 2 मार्क्स का प्रॉब्लम है। सेज दैट द सरफेस एरिया ऑफ द पैराबोलॉइड z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिटवीन द प्लेन्स z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1 इच राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व, ये एक सरफेस एरिया का प्रॉब्लम है, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया एस इक्वल टू, हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो क्या है, रूट अंडर डबल इंटीग्रेशन ओवर 1 प्लस zx का स्क्वायर प्लस zy का स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। dx dy, z का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो zx का वैल्यू क्या होगा 2x एंड zy का वैल्यू क्या होगा 2y, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डबल इंटीग्रेशन, लिमिट में बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इंटू dx dy, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन ओवर रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ dx dy, ठीक है। तो यहाँ पर नाउ मैं पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लिख रहा हूँ मैं x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा। तो dx dy का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप सब लोग ने जैकोबियन जानते हो, आर डी आर डी थीटा। तो यहाँ पर जो लिमिट होगा r इक्वल टू क्या होगा 0 to 1, ठीक है, एंड थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई, ठीक है। रूट अंडर ऑफ फर्स्ट थीटा की लिमिट लिखो, थीटा इक्वल टू 0 to 2 पाई, r इक्वल टू 0 to 1, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 4r स्क्वायर इंटू आर डी आर डी थीटा, ठीक है। तो नाउ देखो यहाँ तो ये इंटीग्रेशन पूरा के पूरा थीटा इंडिपेंडेंट है, थीटा की इंटीग्रेशन आप फास्ट कर दो, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई थीटा का डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा थीटा एंड इसका वैल्यू हो जाएगा डायरेक्टली 2 पाई, देन इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 4r स्क्वायर आर डी आर। तो नाउ यहाँ पर लिखते हैं कि
1 प्लस 4r² इक्वल टू सपोज u लेते हैं, ठीक है। तो 8r dr इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर du। तो यहाँ पर r dr का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/8 du। तो देखो यहाँ पर 2 पाई इंटीग्रेशन में यहाँ पर लिमिट नहीं कर रहा हूँ फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं कर रहा हूँ क्या 1 प्लस 4r² की जगह मैं लिमिट बाद में कर रहा हूँ, ठीक है। 0 to 1 लिमिट ही लिखेंगे, नहीं तो लिमिट चेंज करना पड़ेगा, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या आ जाएगा u एंड r dr मीन्स u टू द पावर हाफ आएगा एंड r dr मीन्स सिंपली 1/8 du। तो यहाँ पर बाहर में मैं लिख रहा हूँ 1/8 इंटू du, ठीक है ना। एक ही जगह फिर 1 आप पुट कर सकते हो, तो लिमिट यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ठीक है। लिमिट या कर दो चेंज लिमिट को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा r एंड u, r की जगह 0 है तो u की जगह क्या होगा 1 एंड r की जगह आपके पास 1 होगा तो u की जगह होगा 5। तो इंटीग्रेशन 1 to 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा u/8 मीन्स π/4 आ जाएगा नीचे एंड u टू द पावर 3/2 यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन 1 to 5। तो ये हो जाएगा π/4 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 2/3, 2 तक गया। u टू द पावर 5 u टू द पावर 3/2 की जगह 5 रखेंगे तो 5√5 आ जाएगा माइनस सिंपली 1 आएगा, ठीक है। तो टोटल जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आया वो आया यहाँ पर क्या गया π/6 इंटू 5√5 माइनस 1, ठीक है। एंड यहाँ पर जो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 5.3, ठीक है। तो 5.3 आई थिंक इसका वैल्यू या 5.3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक रेंज दिया था 5 to 5.5 ऐसा कुछ रेंज दिया था, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो आंसर आ जाएगा 5.3 समथिंग आएगा, ठीक है। राउंड अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस एंड ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है 5.3। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड द लास्ट प्रॉब्लम आई थिंक या। सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 2 मार्क्स का प्रॉब्लम है। क्या बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ fxy is equal to x plus cos z x cos z minus y sin z plus y at p0 in the direction from p0 to p1, ठीक है। तो ये पूरा के पूरा ये भी एक सीधा साधा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम सभी ने जानते हैं ग्रेड एफ एंड डॉट द वेक्टर एट द पॉइंट डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो सपोज डायरेक्शन वेक्टर u एंड इसका जो होता है यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। नाउ एफ का वैल्यू क्या है, एफ का वैल्यू है आपके पास x प्लस एक्स कॉस जेड माइनस वाई साइन जेड, ठीक है, प्लस वाई। नाउ ग्रेड एफ का वैल्यू निकालते हैं। ग्रेड एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा डेल डेल एक्स ऑफ दिस वन, डेल डेल ऑफ दिस वन एंड डेल 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 ऑफ दिस वन। तो ये क्या आ जाएगा डेल डेल एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस जेड इंटू आई कैप प्लस y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 वहाँ से 1 माइनस साइन जेड इंटू जे कैप एंड जेड की जगह करेंगे तो क्या आ जाएगा जेड की रिस्पेक्ट में यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स साइन जेड एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई कॉस जेड, ठीक है, इंटू के कैप। नाउ ग्रेड एफ कौन सा पॉइंट में फाइंड करना है P0 पॉइंट में, ठीक है। तो P0 पॉइंट क्या है 0 1 एंड 2। तो ग्रेड एफ एट द पॉइंट जो पॉइंट में फाइंड करना है वहाँ पर फाइंड करना होगा P0 0 1 एंड 2। ग्रेड एफ का वैल्यू क्या जाएगा x की जगह 0 आई थिंक जस्ट अ सेकेंड सॉरी P यहाँ पर P0 का वैल्यू क्या है P0 का वैल्यू है 2 माइनस 1 0, ठीक है। सॉरी 2 माइनस 1 0 P1 का वैल्यू है 2 माइनस 1 0। यहाँ पर रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू आ जाएगा 1 तो 2 आई कैप, यहाँ पर साइन जेड का वैल्यू 0 तो प्लस जे कैप, ठीक है। एंड यहाँ पर रखेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा एंड माइनस वाई मतलब प्लस यहाँ पर आ जाएगा के कैप, ठीक है, प्लस के कैप। तो ये जाएगा ग्रेड एफ का वैल्यू। नाउ यू जो यूनिट वेक्टर है वो क्या आ जाएगा यू वेक्टर
बाई मॉड ऑफ यू वेक्टर, ठीक है, सब लोग नहीं जानते हैं। तो इसका वैल्यू क्या है, डायरेक्शन फ्रॉम P0 टू P1, तो ये क्या आ जाएगा, यू वेक्टर क्या आएगा, यू वेक्टर जो आएगा वो आ जाएगा P1 माइनस P0, और OP1 माइनस OP0 भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, P1 माइनस P0 मीन्स माइनस 2i कैप, देखो यहाँ से आप माइनस करो तो माइनस 2i कैप, देन 1 माइनस 1 प्लस 2j कैप एंड प्लस 2k कैप, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। एंड देन यूनिट वेक्टर u का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से लिखेंगे तो माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लो आप या फिर 2 कॉमन ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 4 4 12 मीन्स आपके पास 2√3 नीचे आएगा 2√3 एंड ऊपर आ जाएगा माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। नाउ टोटल फाइनली क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज दैट इज ग्रेड एफ एट द पॉइंट P0 डॉट यू का यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2i प्लस j प्लस k डॉट माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है, 2k बाई 2√3, तो ये देखो माइनस 4 प्लस 2 बाई 2√3, तो ये जाएगा 0 आंसर, ठीक है। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज आएगा यहाँ से क्या जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 0, ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। सो ये था टोटल 5 प्रॉब्लम्स फ्रॉम गेट 2022 पेपर, ठीक है, वेक्टर सॉरी पूरा के पूरा कैलकुलस पार्ट, ठीक है, टोटल 8 मार्क्स था। एंड आई थिंक ये जो सॉल्यूशंस मेथड है वो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, इफ द सॉल्यूशंस आर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, देन ऑब्वियसली गिव a like to this video, comment if you have any doubt and consider subscribing to my channel, okay। so चलो बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में।